Hello students, welcome to my channel. So our today topic is translation, where is very important for intermediate students and all medicos students. That is the translations. This is the topic covered under the molecular basis of inheritance, and we all know that translation is a process of protein synthesis. So हम सभी स्टार्टिंग से पढ़े हैं। दो टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन, राइट। तो ट्रांसलेशन हमारा फार्माकोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं और वो ड्रग्स जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करती है, दैट इज द क्लासेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। So for that purpose, I am making this video for you, that is the translation or protein synthesis, because whenever you are going to study the mode of actions or about the protein synthesis inhibitor drugs, we should know the first about the protein synthesis occur, right? So in this video we will learn about how protein is synthesized and what are the various steps, कौन कौन से ऐसे steps हैं और क्या basic requirements हैं प्रोटीन को synthesize करने के लिए। Okay, so let's start. ओके, सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशंस। हम इतना तो जानते ही हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। अब इससे थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम द mRNA, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, राइट। उससे थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएं तो हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसलेशन को, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ mRNA, व्हाट इज दैट, सीक्वेंस ऑफ mRNA टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हमारी प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की। किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की। सो mRNA से हमारा क्या बनता है बेटा? अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिला के हमारे बनाते हैं प्रोटीन। सो mRNA से प्रोटीन का बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और थोड़ा सा डिटेल वे में अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन से दैट ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ एन mRNA to the sequence of amino acids, and that amino acids is joined by the peptide bond. अमाइनो एसिड में कौन सी बॉन्ड होती है? दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, and that result in the formation of polypeptide chain, because protein is a polypeptide chain. ये जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और इट इज अ polypeptide chain of amino acid, right? So the definition will be, again I am concluding, the definition will be translation is the process of converting or translating the sequence of an mRNA to the sequence of amino acid. That amino acid is joined by the peptide bond and form a peptide polypeptide chain. Okay, so this is clear to you now. आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे ये ट्रांसलेशन जो है, कैसी जो प्रोटीन है, जो अमाइनो एसिड की जो चेन बन रही है वो कैसे हो रही है, क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज जब हम करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, वो भी एक सिंथेसिस ही है, या हम खाना बना रहे हो, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सो प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, उसकी बात हम लोग करेंगे पहले, ठीक है। सो द फर्स्ट important point will be, that is the requirement of the component. What are the basic requirement of the component for the protein synthesis, right? So here I am telling you कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं हमें प्रोटीन को बनाने के लिए। So the first will be, कोई बता सकता है? The first will be very important, that is the ribosomes. सभी जानते हैं क्या होता है राइबोसोम्स, है ना। सो फर्स्ट वन विल बी राइबोसोम्स, ओके। सेकेंड क्या हो सकता है राइबोसोम के बाद? क्योंकि आप सभी ने ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ा ही होगा, और हम जो ये वीडियो पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो किसके पर्पज से पढ़ रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हमें पढ़ना है, उसके लिए हम एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ सकें।
right? So first requirement will be ribosomes, second will be that is the mRNA, very very important, right? Third will be that is the tRNA again, the types of RNA, that is the mRNA, tRNA, and the next one will be, कोई बता सकता है, fourth number, that is the amino acid, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये हमारा नमक का काम कर रहा है यहाँ पे, अमाइनो एसिड, ठीक है? सो यहाँ पे चार चीज़ें हो गई जो बहुत ही ज़रूरी है। पहला हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा? पहला हो गया राइबोसोम्स, सेकंड हो गया एमआरएनए, थर्ड हो गया टीआरएनए एंड फोर्थ हो गया हमारा अमाइनो एसिड। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए अगर हमें प्रोटीन बनाना है, तो हमें क्या चाहिए? ये चार चीज़ें चाहिए। इन चारों में से कोई भी नहीं होगा, हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी। चाहे वो बैक्टीरिया में बना रहे हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में बना रहे हो, चाहे प्रोकार्योट्स की बात कर रहे हो या ईओकार्योट्स की बात कर रहे हो, ठीक है? तो ये चार चीज़ें हमें तो चाहिए ही चाहिए, राइबोसोम्स, एमआरएनए, टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ चाहिए हमें, डैट इज़ द थोड़ा सा लाइक गरम मसाला, ठीक है, जो काम करती है ना सब्जी वगैरह में। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है हमारा, डैट इज़ द सम एंजाइम्स। क्या चाहिए बेटा? सम एंजाइम्स, सम फैक्टर्स दैट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? तो चार चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट हो गई, ये हमारी मसाले की तरह काम कर रही है, डेट इज लाइक गरम मसाला वगैरह, ठीक है, एंजाइम्स एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं फिर से बता दूं, ये जो हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं प्रोकार्योट्स में, बिकॉज वी आर स्टडिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है इसके नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ने हैं, राइट? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हमारी एंटीबायोटिक क्लासेस हैं और उसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, तो हमें वो कवर करना है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग हियर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर दैट आर ऑकरिंग इन द प्रोकार्योट्स, ठीक है? तो उसी को हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे। बाकी although the similar process is happen in the prokaryotes and eukaryotes, there is a very minor difference in between prokaryotes and eukaryotes protein synthesis, but here we are only focusing and briefing about the protein synthesis that are happening in the prokaryotes. Okay, so let's start. हमने क्या पढ़ लिया? रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट और रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है वो आता है हमारा, दैट इज द एक्टिवेशंस ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे जो अमाइनो एसिड है उसी से मिलकर हमारी प्रोटीन बनी हुई है ना? तो उस अमाइनो एसिड का क्या होता है सेकेंड स्टेप में, दैट इज द एक्टिवेशन। वो एक्टिवेट होंगी, कोई भी चीज़ इनएक्टिव होगी तो कुछ काम ही नहीं कर सकती। तो अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता दूँ कि अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन जो होता है वो होता है किसके प्रेजेंस में? एटीपी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है? एटीपी और इसके साथ साथ यूज होता है दैट इज द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम और एटीपी के प्रेजेंस में हमारी जो अमाइनो एसिड है वो हमारी एक्टिवेट होती है। उसके बाद ही हमारा फिर से प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है। तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई, रिक्वायरमेंट हमारे पास हो गया, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने इकट्ठी कर ली और हमने क्या कर दिया? अमाइनो एसिड को भी एक्टिवेट कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब तीसरा पॉइंट हम मेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर। सो द थर्ड पॉइंट विल बी द प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ दिस सिंथेसिस विल बी क्लासिफाइड इनटू द स्टेप्स, राइट, जो आप पढ़े होंगे अभी तक। दैट स्टेप्स इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये थ्री मेजर स्टेप्स हैं हमारी प्रोटीन को सिंथेसाइज होने में। पहले इनिशिएट होती है, फिर इलोंगेट होती है, फिर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है? तो ये तीन क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में और ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे जिससे हमारे लिए क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। सो पहला स्टेप्स जो हमारा होता है वो इनिशिएशन होता है। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा एमआरएनए होता है बेटा, ठीक है? क्या होता है? एमआरएनए, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। नाम याद रखना है आपको। दिस एमआरएनए, इस पे क्या होते हैं? कोडोन होते हैं। क्या होते हैं? कोडोन होते हैं। समझ लो हम नॉर्मल पर्सन जो कुछ बातें लेकर जाते हैं ना, किसी को समझना, किसी को समझाना है तो हम कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से एमआरएनए पे क्या होता है? कुछ कोडोन होते हैं। वो कोडोन जो होता है वो टीआरएनए के थ्रू रीड की जाती है, ठीक है? तो वो कोडोन जो है वो रीड होता है एक डायरेक्शन में। आपने पढ़ी होगी 5-3- एंड 3-5। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो डायरेक्शन है रीड होने का वो हमारा 5-3 होता है,
किसमें होता है? दैट इज द 5' to 3'। ये याद रखना है, एक ही डायरेक्शन में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, चाहे वो इलोंगेशन हो या इनिशिएशन हो या टर्मिनेशन हो, तीनों स्टेप्स जो है हमारी 5' to 3' के डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ये याद रखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन। अब जो हमारा इनिशिएशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इनिशिएशन जो है वो हमारा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नाम से क्लियर है कि इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, इनिशिएट होना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होगी। इनिशिएशन में कुछ चीजें होंगी, ठीक है, वो एक एक चीजें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होती है इनिशिएशन में। सबसे पहला जो स्टेप्स होगा इनिशिएशन में वो हमारा क्या होता है, हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा। राइबोसोम्स क्या होती है? सभी को पता है राइबोसोम्स क्या होती है। यूकार्योट्स में एंड प्रोकार्योट्स में जो राइबोसोम्स होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या होता है? बनता है कुछ, ठीक है, और राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, इसके अलावा आप राइबोसोम के बारे में क्या जानते हैं? इसके अलावा राइबोसोम्स जो है वो आपके दो अनइक्वल पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, इसीलिए इसका हो गया अनइक्वल पार्ट्स, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सो द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू अनइक्वल पार्ट्स, वन इज स्मॉलर, पहला जो होगा आपका स्मॉलर होगा और जो दूसरा होगा वो लार्जर होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है राइबोसोम के बारे में। यूकार्योट्स एंड प्रोकार्योट्स में यहाँ पे डिफरेंस है। यूकार्योट्स में जो साइज होती है राइबोसोम की वो आपकी होती है ATS। क्या होती है? ATS। एंड प्रोकार्योट्स में जो साइज होती है वो आपकी होती है 70S, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है यूकार्योट्स में, प्रोकार्योट्स में जो सब यूनिट होती है वो ATS की होती है, साइज जो होती है यूकार्योट्स में वो ATS होती है, प्रोकार्योट्स में 70S होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे जो आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग प्रोकार्योट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा? इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, वन इज स्मॉल एंड वन इज लार्ज, ठीक है। इसके बाद जो हमने बात की कि इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज द mRNA, जो हमारा कोडोन लेकर आ रहा है। mRNA पे हमारी कोडोन होती है। सो दिस mRNA विल बाइंड विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। पहला चीज यही होगा इनिशिएशन में, ध्यान से देखना। द फर्स्ट थिंग हैपन हियर इज mRNA will bind or attach with the smaller subunit of the ribosome. This is the first steps in the initiation itself, right? अब mRNA के पास क्या होगा? It has a initiation codon. There is a initiation codon. One codon is a initiation codon and that codon is AUG. ये ध्यान रखना है आपको। That codon is AUG and this codon is known as initiation codon. तो पहला हमारा जो स्टेप है वो इसमें ये है that mRNA will attach with the smaller subunit of the ribosome and this mRNA will have a initiation codon that is the AUG। पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, और इस तरीके से अटैच होगा, ये भी ध्यान रखना है, इस तरीके से अटैच होगा कि ये जो AUG कोडोन है, ठीक है, आपको दिख रहा है सभी को, ये जो आपका AUG कोडोन है ये आपका mRNA के P साइट पर आ जाए, राइबोसोम के P साइट पर आ जाए, ठीक है। P साइट, A साइट और E साइट होती है, तीन साइट होती है आपकी राइबोसोम में। द फर्स्ट वन इज A साइट, सेकेंड वन इज P साइट एंड थर्ड वन इज E साइट। अगर हम यहाँ पे बनाए बेटा तो इस तरफ आपका A साइट होगा, उसके बाद आपका P साइट होगा और तीसरा होगा आपका E साइट। दिस विल बी A, दिस विल बी P और दिस विल बी E, ठीक है बेटा, समझ आया? तो यहाँ पे जो आपके राइबोसोम्स होंगे इनके पे तीन साइट है, A साइट, P साइट एंड E साइट, A, P एंड E। तो यहाँ पे इस तरीके से mRNA आपका बाइंड होगा दैट इट विल कम्स एट द प्लेस ऑफ P साइट, यहाँ पे आपकी AUG आ जाएगी, ठीक है, और ये मूव कर रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में। इसके बाद फिर से आपका जो है इनिशिएशन में जो सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है,
इस स्टेप में क्या होना है कि यहाँ पे जो पी साइट है, इस पी साइट पे एक चार्ज टीआरएनए आएगा, ठीक है। द चार्ज टीआरएनए विल कंबाइंड विद द पी साइट. Second step will be what? The charged tRNA. The charged tRNA means what? The tRNA that consists of amino acid. tRNA अगर अमाइनो एसिड के साथ आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा चार्ज tRNA होगा और उसी को कहते हैं हम इनिशिएटर tRNA भी, क्योंकि यही प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने इनिशिएटर tRNA. और ये एंटी कोडोन के साथ आएगा और ये बाइंड कर जाएगा हमारा इनिशिएशन कोडोन से. ये कहाँ पे आकर बाइंड कर रहा है बेटा? पी साइड पे. So the first tRNA, the very important here, the first tRNA, जो पहला tRNA आता है हमारा, वो आपका कहाँ पे आता है? वो आपका पी साइट पर आता है. कहाँ आता है? पी साइट पे. ओके, सो ये आपको पॉइंट हाईलाइट करना है. The first tRNA will bind with the not A site, not E site, that will bind with the P site. ओके, ठीक है. सो पी साइट पे आपका एक टीआरएनए एक अमाइनो एसिड के साथ आके बाइंड कर गया, ठीक है. दिस विल बी सेकेंड स्टेप. इसके बाद तीसरे स्टेप पे आते हैं तुरंत. तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? इनिशिएशन अभी हम पढ़ रहे हैं. इनिशिएशन में तीसरा स्टेप होगा, जैसे ही टीआरएनए आपका एक अमाइनो एसिड के साथ आके बाइंड करेगा पी साइट पे, द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, ठीक है, वो आके आपके बाइंड कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे द लार्जर सब यूनिट एंड दे मेक द कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे आपका हो गया स्मॉलर सब यूनिट, दिस विल बी द लार्जर सब यूनिट. हियर इज द ए साइट, हियर इज द पी साइट, हियर इज द ई साइट एंड यहाँ पे आपका एक अमाइनो एसिड है और जो पहली अमाइनो एसिड आती है वो आपकी होती है मेथियोनिन. कौन सी आती है? मेथियोनिन, ठीक है. तो फर्स्ट मेथियोनिन चार्ज टीआरएनए आपका अटैच करेगा पी साइट पे. सो दिस ऑल प्रोसेस इज द इनिशिएशन. आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है. सो पहले में हमारा स्मॉलर सब यूनिट आके आपका बाइंड कर रहा है, एमआरएनए विल बाइंड विद द स्मॉलर सब यूनिट, राइट. आफ्टर दैट द tRNA, that is the charged tRNA, will bind with the P site with the initiation codon, that is the AUG, and then after the larger subunit will bind with the smaller subunit and that make the complex. ठीक है. So this is clear to you. This all three steps happens in the initiations of the protein synthesis. Initiation steps of the protein synthesis. इसके बाद आपका elongation start होगा. Okay. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. दो सेकेंड स्टेप विल बी दैट इज द इलोंगेशन. सेकेंड स्टेप विल बी इलोंगेशन. हमारा इनिशिएशन के बाद स्टार्ट हो जाएगा इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना. और क्या बढ़ेगा? यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था, ठीक है, इस पे आके कई सारे अमाइनो एसिड अटैच हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? इस पे आके कई सारे अमाइनो एसिड अटैच हो जाने हैं और ये चेन हमारी इलोंगेट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो हमारी अमाइनो एसिड बनेगी, प्रोटीन बनेगा, सॉरी, ठीक है. तो इसी चेन जो हमारी अमाइनो एसिड की जो चेन बन रही है, ठीक है, एक एक करके, इसी को कहते हैं इलोंगेशन. और इस इलोंगेशन में क्या क्या हो रहा है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है. सो सेकेंड स्टेप विल बी इलोंगेशन. और क्या क्या चीज़ें जरूरत है इसमें, क्या क्या चीज़ें होनी है उसकी बात करते हैं पहले. सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ इलोंगेशन. आई थिंक सभी को दिख रहा है ना? ओके. सो इलोंगेशन में हमारी न्यू अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच होती है, जो हमारा पहले वाला एक अमाइनो एसिड जो है हमारा पड़ा हुआ है कहाँ पे? पी साइड पे, ठीक है, उस पे आके दूसरी अमाइनो एसिड जोड़नी है. अब ये चीज़ कैसे होगी? ठीक है, इसके लिए क्या होगा? हमारी पी साइड पे हमने अभी देखा था क्या था? हमारी पी साइड, दिस इज द पी साइड. इस डायग्राम में मैं बना दे रही हूँ फिर से. दिस इज द पी साइड, दिस इज द ए साइड एंड दिस इज द ई साइड, ठीक है. ये क्या है आपका? ए, सॉरी, दिस इज द पी एंड दिस इज द ई. तीन साइट है. इस पी साइट पे आपका एक टीआरएनए अवेलेबल है कुछ अमाइनो एसिड के चेन के साथ, ठीक है. यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड की चेन जो है वो ग्रो हो चुकी है, बन चुकी है पहले से, इस पे नई जुड़नी है. तो क्या होगा? इस ए साइट पे जो हमारी ए साइट है, ठीक है, इस पे अब फिर से नया टीआरएनए आएगा. न्यू टीआरएनए, न्यू चार्ज टीआरएनए विल बाइंड विद द ए साइट. यहाँ पे हमारा न्यू टीआरएनए आना है, ठीक है. टीआरएनए ये हमारा आएगा एक अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, और यहाँ आके बाइंड कर जाएगा. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वैलिनिन. वैलिनिन अमाइनो एसिड के साथ एक चार्ज टीआरएनए अटैच करेगा ए साइट पे, ठीक है.
तो पहली प्रोसेस हो गई, द न्यू टीआरएनए विल अटैच विद द ए साइट ऑफ द राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होना है, यहाँ पे जो बेटा आपको अमाइनो एसिड की चेन दिख रही है पी साइट पे, कहाँ पे, पी साइट पे, यहाँ पे एलानिन दिख रही है। इस पेप्टाइडल चेन में जो आपकी पी साइट पे है और जो ए साइट पे पेप्टाइड अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बननी है। क्या बननी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बननी है। नाउ दिस ऑल पेप्टाइड चेन विल शिफ्ट टू द ए साइट। क्या होगा अब यहाँ पे, दिस होल पेप्टाइड चेन विल शिफ्ट टू द ए साइट। when this peptide chain will shifted to the A site, this tRNA will be free। ये जो tRNA है आपका फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। then this tRNA will move to the A site and this tRNA that is present on the A site with the growing peptide chain will move to the P site, will move to the P site। are you understanding my point, are you getting my point? मैंने क्या कहा, हमारी जो पी साइट पे टीआरएनए है उस पे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है, ठीक है। अब ए साइट पे क्या होना है, ए साइट मीन्स एक्सेप्टर साइट, किसी नई चीज को एक्सेप्ट करना, इसीलिए उसका नाम है ए साइट, एक्सेप्टर साइट। इस एक्सेप्टर साइट पे एक नया टीआरएनए आएगा। क्या आएगा बेटा, नया टीआरएनए आएगा। ये एक अपनी सर के ऊपर एक बोझा लेकर आ रहा है, एक अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है, वो बाइंड करेगा ये साइट पे, ठीक है। जब बाइंड करेगा तो जो यहाँ पे ग्रोइंग पेप्टाइड चेन बनी हुई है पी साइट पे, दैट विल ट्रांसफर टू द ए साइट, दैट विल ट्रांसफर टू द ए साइट, द होल पेप्टाइड चेन विल ट्रांसफर टू द ए साइट। नाउ दिस टीआरएनए विल बी फ्री। ये टीआरएनए क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। फ्री टीआरएनए विल एग्जिट फ्रॉम द ई साइट, वो एग्जिट कर जाएगी। नाउ दिस टीआरएनए, फ्री टीआरएनए विल बी रीयूज्ड, ये चली जाएगी बाहर, उसका काम खत्म हो गया, अभी का काम खत्म हो गया। एंड द टीआरएनए विच इज प्रेजेंट ऑन द ए साइट, यहाँ पे जो प्रेजेंट है टीआरएनए वो मूव कर जाएगा। अब कहाँ पे मूव कर जाएगा, वो ट्रांसलोकेट कर जाएगा आपकी पी साइट पे, यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी अब फिर से टीआरएनए आपका मौजूद हो गया कहाँ पे, पी साइट पे विद द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, एंड नाउ द ए साइट विल बी फ्री, नाउ द ए साइट विल बी फ्री फॉर द नेक्स्ट टीआरएनए। ए साइड जो है आपका फिर से फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इलोंगेशन स्टेप, समझ आया सभी को। नाउ आगे बढ़ते, इलोंगेशन के बाद आपका होना है दैट इज द टर्मिनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेप्टाइड चेन बन रही है मतलब बन रही है, हमेशा बनी रही है ना, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होनी है, उसको खत्म होना है। तो ये खत्म कैसे होगा, दैट स्टेप्स इज नोन एज टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास एक कोडोन है, दैट इज द स्टॉप कोडोन। हमारे पास इनिशिएशन कोडोन था ना, इनिशिएट कर रहा था, उसी तरीके से हमारे पास टर्मिनेशन कोडोन है। टर्मिनेशन कोडोन जैसे आएगा वैसे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस जो है हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो टर्मिनेशन कोडोन जो है हमारे 3 है, ठीक है। जैसे उन तीनों में से कोई भी कोडोन हमारा ए साइट पर आएगा, ठीक है, वो हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ आना है स्टॉप कोडोन, दिस स्टॉप कोडोन विल कम ऑन द ए साइट, एक्सेप्टर साइट पर आना है, इस साइट पर आनी है, ए साइट पे। और वो कौन कौन सी स्टॉप कोडोन होती है, दैट इज द UAA, थर्ड वन इज UGA, सेकेंड वन इज, एंड थर्ड वन इज UAG। These 3 is the stop codon and that is the present on the mRNA, and when the tRNA has anticodon for the stop codon, ये क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हमारी स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हमारी क्या हो जानी है, स्टॉप हो जानी है। सो वी कैन से दैट प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स व्हेन स्टॉप कोडोन, इसमें से कोई भी ऑफ mRNA रीचेज द ए साइट। ये मूव कर रही है ना, ये 5' इस तरीके से कोई समझ लो रस्सी खींच रहा है, इधर की तरफ मूव कर रही है। तो जैसे ही इस mRNA पे इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो these stop codons are not recognized by any tRNA, ये tRNA से सेंस ही नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसके पास कोई सेंस ही नहीं है, इन तीनों कोडोन में सेंस ही नहीं है। दैट्स वाई दिस स्टॉप कोडोन इज नोन एज नॉनसेंस कोडोन। क्या कहते हैं इसको, नॉनसेंस कोडोन, कोई सेंस ही नहीं करता है इसको। टीआरएनए पे एंटीकोडोन इसको सेंस करने के लिए है ही नहीं,
ठीक है, ये किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करती, किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करती, इसीलिए इसको हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। तो इनमें से कोई भी अगर कोडोन हमारी mRNA पे आ जाएगा तो tRNA उसको सेंस नहीं कर पाएगी एंड दैट विल कॉजेज द टर्मिनेशन। ठीक है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, राइबोसोम हमारा अटैच हुआ था, लार्जर सब यूनिट अटैच हुई थी स्मॉलर सब यूनिट से, है ना, हुई थी ना इनिशिएशन में, वो सारे के सारे डिसोसिएट होंगे। और कैसे होते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर आता है, दैट इज द रिलीजिंग फैक्टर। जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर हमारा आएगा वो क्या होगा, ये कॉज करेगा डिसोसिएशन। पहले हमारा इनिशिएशन हुआ था, अब डिसोसिएशन होना है। क्या होना है, डिसोसिएशन होना है। ठीक है, so this will cause dissociation of all subunit and cause hydrolysis of water molecule occur, thus the polypeptide chain is released। ये polypeptide जो आपकी बनी हुई है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट दिस विल मेक अ प्रोटीन आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होंगे इसमें, उसके बाद ये प्रोटीन में आपकी कन्वर्ट हो जानी है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज टर्मिनेशन। ओके, सो हमने क्या पढ़ा, इसमें 3 स्टेप्स थे मेनली, दैट इज द इनिशिएशन, elongation and termination। okay, so I think सभी को क्लियर होगा these 3 steps। this is a initiation, this is the termination, sorry this is the elongation and this is the termination। ठीक है, इनिशिएट होनी है, फिर elongate होनी है, फिर आपकी टर्मिनेट हो जानी है, और एक आपकी लास्ट में बन जानी है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस इज नोन एज protein synthesis or translation। okay, so here is the cycle we can see here। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द टारगेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा मेन फोकस वही था, टारगेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स जो ड्रग्स हैं हमारी कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको एक्चुअली में कुछ भी समझ में आया और पूरा आपको प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आ गया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी द टारगेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ईजीएस्ट मेथड आपके लिए लेकर आऊँ, जो कि कम समय में आप जान सके कि कौन कौन से टारगेट्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, और एक ही डायग्राम में हम समझ जाएंगे मोड ऑफ एक्शन सारे ड्रग्स के। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।